तो मुझे वहीं पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और जब थप्पड़े मारने शुरू कर दिए तो दो पुलिस वालों ने मुझे यहाँ पे पकड़ा। बाकी मतलब अंदर गए, उन्होंने तलाशियाँ वगैरह की और तलाशियाँ करके उसके बाद फिर वो मेरे को मतलब पूछते रहे, फिर मारते रहे। फिर मुझे उन्होंने बोला कि हम तुम्हें नीचे फेंक देंगे, फलाने का बताओ फलाने का बताओ। मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता। उन्होंने चीज़ें वैसे उठाई, कोई लैपटॉप थे और कागज़ थे, कुछ फाइलें वगैरह थी। दूसरे बंदे ने मुझे जब छोड़ा तो उसने बोला बाहर अभी नहीं निकलना जब तक हम ना यहाँ से निकल जाएँ। और एक बंदे ने तो मेरी चादर से पकड़ के मुझे जो है ना बोला कि मेरा ये नंबर, मुझे अपना नंबर दो, और बाकायदा मेरे गले से ऐसे दबा के जो है ना उसने बोला अगर ना बताया तो मैं तुम्हें यहीं पे अगवा करवा दूंगा। और इस तरह से जो है ना तो बस वहीं से उन्होंने मारने शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि हम पंजाब पुलिस हैं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। पंजाब पुलिस आपको पता है किस तरह की होती है। बस इस तरह से कर गया कि पाओ जी इन्हों लंबा पाओ तो पुलिस की कार्रवाई शुरू करो। नाजरीन, पुलिस का काम होता है शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, लेकिन जब पुलिस वाले ही डाकू बन जाएं तो एक आम शहरी इंसाफ के असूल के लिए कहाँ जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसे ही वाक़या बता रही हूँ जो एक शहरी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस की वर्दी में चंद अफराद उनके ऑफ़िस में घुसकर डकैती की वारदात की है। ये वारदात कैसे हुई है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। और आपने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस यूनिफॉर्म में कुछ लोग आपके ऑफ़िस में घुस के उन्होंने डकैती की वारदात की है, तो ये वाक़या कब और कैसे हुआ सर? ये 17 तारीख़ को हुआ था। मैं तो खैर इधर खुद मौजूद नहीं था, घर पे था, सोया हुआ था। तकरीबन 1-1:30 बजे जो है ना मुझे कॉल आई मेरे मुलाजिम की। तो उन्होंने कहा कि कोई पुलिस जो है ना पंजाब की वर्दी में जो है ना लोग आए हुए थे, 5-6 लोग थे और उन्होंने मुझे बांधा और इस तरह वारदात करके चले गए। तो मैंने उनको कहा कि 15 पे कॉल करें। उन्होंने 15 पे कॉल की। मैं भी फिर पहुंच गया था। तो सबसे पहले शालीमार थाना जो है रमना थाना की जो है ना स्क्वाड आई, एक पुलिस था साथ, वो मेरे साथ ऊपर आए। इतने में जो है ना फिर शालीमार थाने की 2 पुलिस आए। जब इधर हम आ गए तो सारी चीज़ें जो है ना वो वैसे पड़ी हुई थी। तो पुलिस ने भी देख लिया और उसके बाद जो है ना हमने जब अपना सारा चीज़ें चेक की तो उसमें तकरीबन 36 लाख रुपीस थे जो हम जा रहे थे दुबई। उसके लिए निकाले थे कि हम डॉलर लेंगे, और क्योंकि दुबई में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका भी सबूत हमारे पास है जिस बैंक से हमने पैसे निकलवाए थे। तो फिर थाने में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पे जो है ना अभी तकरीबन एसपी साहब ने भी बुलवाया था मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा सर, ये बताएं कि ये ऑफ़िस किस चीज़ का है और क्या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? वो लोग कौन थे, वो कहाँ से हैं? असल में हमारे तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर वो आए थे कि चौकीदार जो बता रहा था वो कह रहे थे किसी नदीम नामी शख्स का जो है ना नाम ले रहे थे और उसको जो है ना ढूंढ रहे थे। मगर वो उसके साथ तो हमारा कोई इस तरह का जो है ना सिलसिला है नहीं, ना हमारे आपस में नदीम नामी कोई बंदा है। और हम जो इधर काम कर रहे हैं वो हम डिफेंस इक्विपमेंट जो है ना पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं और रशियन हेलीकॉप्टर की डीलरशिप हमने ली हुई है जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो ये हमारा काम है। और इसके अलावा जो है वो वीडियो फुटेजेस में सारी चीज़ें जो है ना मौजूद है। वो खाली हाथ आए हुए थे और जब जा रहे तो एक वाइट शॉपर में जो है ना चीज़ें लेके जा रहे हैं और नीचे बेसमेंट 2 से जो है ना वो आउट हो रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, तो क्या आपके अंदर ऑफ़िस के अंदर भी कैमरे नस्ब किए गए हैं? हमारे ऑफिस के अंदर जो है ना कैमरे नस्ब है, मगर असल में जो है ना इंटरनेट का जो है ना हमने वो कंपनी जो है ना चेंज की थी तो हमें भी जहन में नहीं था और उनको जो है ना स्टाफ को भी जहन में नहीं था। तो वो जो है ना उन दिन कैमरे जो है ना वो बंद थे। मगर बाहर जो टावर के कैमरे थे उनकी सारी फुटेजेस जो है ना वो मौजूद है कि वो किस तरह आए थे, किस तरह चले गए और क्या वारदात उन्होंने की है। अच्छा सर, आपका कितना नुकसान ऑलमोस्ट कितना होगा? हमारा जो है ना 36 लाख कैश लेके गए हुए और उसमें जो है ना एक लैपटॉप लेके गए, ऑफिस के जो है ना कुछ मोहरे और कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो है ना इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके गए हुए। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आई भी है, मौका महल देख के भी गई है, तो उसके बावजूद कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उसकी क्या रुकावट है? ये तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा। देखिए, अगर कहीं पे रेड होता है या कोई सिलसिला होता है ना तो लोकल पुलिस जो है ना साथ होती है, ठीक है। उनके पास लोकल पुलिस थी नहीं और फिर जो उन्होंने मारा शारा चौकीदार को तो वो तो जो है ना कोई इस तरह अनहोनी बात है कि समझ से बरातर है कि उनकी क्या मकासद थे और किस लिए वो आए हुए थे।
अच्छा सर, पंजाब पुलिस का आप बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ था, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस का और यूनिफॉर्म है। तो पंजाब पुलिस एक यहाँ इस्लामाबाद में कैसे इंटर हुई है और फिर उसके बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के कैसे आपका मतलब एक टावर में जो रिहायशी रेजिडेंशियल है उसमें आते हैं? तो क्या आपने पुलिस से कोई सवाल किया है कि ये कैसे हुआ है, कहाँ कैसे एंट्री हुई है, क्या हुआ है? देखिए, पुलिस पहले तो हमें पता नहीं था, वो अभी जो है ना पता चला है मुझे कल वहाँ से। ये सरगोदा पुलिस थी और उधर सदर थाने से कोई बंदा था, नाम मुझे अभी याद नहीं, अजीज़ नाम था कि इस तरह का कोई नाम है, उमर फारूक नाम था। तो वो थाने वाले कह रहे कि हम तो साथ नहीं थे भाई। अब मसला ये है कि वो पुलिस जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ FIR भी नहीं दे रही और सारी स्टेटमेंट्स वगैरह जो है ना वो रिकॉर्ड होगी, सबूत हमारे पास है, मगर कोई आला बाला अफसरान जो है ना कोई हिलजुली नहीं कर रहे। तो हम तो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और मुल्क की भी जो है ना वो खिदमत कर रहे, मगर समझ से बलातर है कि ये वारदात किस तरह और क्यों प्लान किया गया हुआ है, कोई सिलसिला कुछ समझ से बलातर है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौकीदार मुनीर, जिन्हें दौरान डकैती पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइए उनसे बात करते हैं। जी मुनीर साहब, हमें बताइएगा कि ये वाक़या कितने बजे पेश आया? आप उस वक्त जब पुलिस वाले आपके ऑफ़िस में इंटर हुए किस तरह से हुए और क्या मामला था सर? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उस टाइम लेटा होता 11 साढ़े 11 का टाइम था। इन्होंने बेल बजे, मैंने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो वहीं पे मुझे एक थप्पड़ उन्होंने मारा और पूछा कि यहाँ पे कौन कौन होता है। मैंने कहा इस टाइम तो कोई नहीं होता, ऑफिस बंद हो चुका है और सुबह बॉस लोग आएंगे तो आप आगे पर मालूमात ले लिएगा। उन्होंने कहा नहीं जी हमने अंदर आना। मैंने कहा मैं कॉल कर लेता हूँ बॉस को, आप फिर अंदर आए। उन्होंने मुझे वहीं पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और जब थप्पड़े मारने शुरू कर दिए तो 2 पुलिस वालों ने मुझे यहाँ पर पकड़ा। बाकी मतलब अंदर गए, उन्होंने तलाशियाँ वगैरह की और तलाशियाँ करके उसके बाद फिर वो मेरे को मतलब पूछते रहे, फिर मारते रहे। फिर मुझे उन्होंने बोला कि हम तुम्हें नीचे फेंक देंगे, फ़लाने का बताओ, फ़लाने का बताओ। मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो भाई चाय वगैरह देता हूँ, पानी वगैरह देता हूँ, तो जो आते हैं आगे चले जाते हैं। ऑफिस है यहाँ पे दिन में 50-40 बंदा आता है, मिलता है बॉस लोगों को और चले जाते हैं। तो बाकी इस चीज़ का मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने चीज़ें वैसे उठाई, कोई लैपटॉप थे और कागज़ थे, कोई फाइलें वगैरह थी, कोई सफ़ेद करके लिफाफे वगैरह थे, इस तरह के उठा के मुझे एक बंदे ने पकड़ के रखा। बाकी बाहर निकल गए। जब निकलें तो फिर वो दूसरे बंदे ने मुझे जब छोड़ा तो उसने बोला बाहर अभी नहीं निकलना जब तक हम ना यहाँ से निकल जाएं। तो मैं इधर बैठा रहा। फिर मैंने बॉस लोगों से रब्ता किया तो बॉस लोगों से उस टाइम रब्ता नहीं हुआ। तो कुछ देर बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मेरा एक बॉस से रब्ता हुआ, एजाज साहब से। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला पहले 15 पे कॉल करो, फिर मैं भी बस पहुँच रहा हूँ। मैंने 15 पे कॉल की और जैसे 15 पे कॉल किया इधर से पुलिस वाले भी आ गए, उधर से बॉस भी आ गए, एजाज साहब। तो फिर उन्होंने आपस में मतलब अंदर गए, चेक वेक किया, पुलिस वालों ने भी चेक किया, सारा कुछ किया। सारी अलमारियाँ खुली पड़ी थी, सारा कुछ खुला पड़ा था। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है मतलब यहाँ से गए और 3-4 बंदे पुलिस वाले वर्जों में थे और बाकी कुछ ऐसे थे। तो इस तरह से जो इन्होंने मतलब आके किया और मुझे जो है इस चीज़ का इंसाफ दिया जाए, मालिकों की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। अच्छा, क्या उन्होंने अपने चेहरे पे कोई नकाब वगैरह पहना हुआ था या बिल्कुल ऐसे ओपन थे? क्या अगर आपके सामने आ जाएँ तो क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? जी मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ और मुझे उनकी बिल्कुल तस्वीरें याद हैं। और एक बंदे ने तो मेरी चादर से पकड़ के मुझे जो है ना बोला है कि मेरा ये नंबर, मुझे अपना नंबर दो और जब मैं जो चीज़ पूछता रहूँ मुझे बताते रहना। और बाकायदा मेरे गले से ऐसे दबा के जो है ना उसने बोला अगर ना बताया तो मैं तुम्हें यहीं पे अगवा करवा दूँगा और इस तरह से जो है ना ये करूँगा। उसके बाद फिर वो चले गए और शक्ल मैं पहचान सकता हूँ, वीडियो में भी यही हुई, हर चीज़ आई हुई है। अच्छा, कभी इत्तेफाक हुआ कि उनमें से जो सिविल में थे लोग कभी आपके ऑफिस में पहले भी आए हों? नहीं, पहले मैंने उनको कभी नहीं देखा और ना ही तो मैंने उनको यहाँ पे देखा। कभी भी उनको, उन बंदों को मैंने नहीं देखा यहाँ पे आते हुए। और मैंने उनको जब बोला कि आप रुके, मैं बॉस से बात करता हूँ, फिर आप आ जाएँ, उसके बाद मालूमात ले लें। जब बॉस आ जाते हैं उनके सामने आके आप बात कर लें जो भी है। तो बस वहीं से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि हम पंजाब पुलिस हैं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। पंजाब पुलिस आपको पता है किस तरह की होती है। बस इस तरह से करके कि पाओ जी लंबा पाओ तो पुलिस की कार्रवाई शुरू करो। पंजाब के आपस में बात करने शुरू हो गए। अच्छा, जब उन्होंने आप दरवाज़ा नॉक किया तो आपने पूछा कि कौन है या डायरेक्ट आपने दरवाज़ा ओपन कर दिया कि क्या सीन था? क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोला कि मुझे किस चीज़ का खौफ नहीं था, कोई इधर आता नहीं था। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कोई डाकू बदमाश तो आ नहीं सकते इस तरह से बगैर परमिशन के या किसी चीज़ के। मैंने वैसे जाके दरवाज़ा खोला, रात के 11 का टाइम था। मैंने कहा हो सकता है कोई जानने वाला जो कोई डाकिया वगैरह जो कोई भी मतलब इस तरह का बंदा आ सकता है किसी का पूछने के लिए। या फ्लैट भी कोई अक्सर आके बैले मार देते हैं, फ्लैट भूले होते हैं कि दूसरी तरफ जाना होता है तो इधर आ जाते हैं। तो मैंने उस वजह तो मुझे तो कुछ पता नहीं था ना कि कोई चोरी हुई है करने हैं या कोई डाका डालने हैं या कुछ इस तरह से। जैसे वो अंदर आए बस दरवाज़ा मैंने खोला तो उन्होंने पूछा कि जी यहाँ पे कौन होता है। मैंने कहा जी ऑफिस बंद हो चुका है, इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं है। तो अंदर आने की कोशिश की। मैंने कहा आपको परमिशन नहीं है क्योंकि ऑफिस बंद हो चुका है तो आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते।
तो बस वहाँ पे उन्होंने उधर ही मेरे को एक थप्पड़ वहाँ पे मारी और बोला कि हम पुलिस, आपको पता है पंजाब पुलिस हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस नहीं है, हम पंजाब पुलिस वाले हैं और आपको पता है हम किस तरह कर सकते हैं। बस इस तरह से उन्होंने धमकियाँ जब देने शुरू कर दी तो काफ़ी बंदे थे, तो मैं फिर खुद घबरा गया हूँ। तो मैंने फिर जो है वो सारी कार्रवाई उन्होंने जब कर ली तो उसके बाद सारे निकल गए, एक बंदे ने मुझे पकड़ के बैठा रहा और वो ऊपर से मुझे धमकियाँ दे रहे जब हम निकल ना जाए तब तक आपने कॉल भी किसी को नहीं करी और निकलना भी नहीं यहाँ से। तो मेरी अपील यही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए।